अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुताला पाकिस्तान में आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहले मैंने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको बैक एक्सरसाइज वाले सारे करवा दिए हैं। कुछ इसके चैप्टर में से हैं, वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। अभी आज इसका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, कायद आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार बयान करें। ये आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 29 और 30 पर। यह हेडिंग आपको नज़र आ रही है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। कायद आज़म यानी क्या किरदार अदा किया सियासी तौर पर, और आइनी कोशिशें किस तरह की कि पाकिस्तान वजूद में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। पहले आपको इनका तारुफ बताया जा रहा है। सियासत में आपकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। तालीम की गरज से, आला तालीम की गरज से आप इंग्लिस्तान गए हुए थे। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए। उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। जब कांग्रेस में आप शामिल थे तो आपका ये कहना था कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करनी है, मुसलमानों की अलग से मुमलिकत का कोई तस्वुर आपके दिमाग में नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कांग्रेस का भेद खुलना शुरू हुआ तो फिर आपने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, जो कि 1913 में की। 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात का नफाज हुआ। वायसराय हिंद की कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। मुंबई के मुसलमानों ने इसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। यानी वायसराय हिंद की जो कौंसिल के अरकान थे उसमें मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुंतखब किया गया। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मैंने आपको बताया कि जब उनको असलियत पता लग गई कांग्रेस की कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए मफाद के काम करती है, तो फिर आपने उसको छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमत खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। मकसद हयात कहते हैं ज़िंदगी का मकसद। आपकी मुदब्बराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिला कर रख दी। आप अकेले ही ऐसी बात कर जाते थे कि इंग्लिस्तान के जो भी लोग यहाँ पे तैनात थे वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बायस 1920 में आपने कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, समझ आ गई। कांग्रेस आपने, मुस्लिम लीग आपने पहले ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस बाद में छोड़ी। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साथ अपने अपने सालाना जलसे करने पर रजामंद हो गए। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत जो थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम कोई इनाम या रियायत नहीं चाहते और ना ही किसी इम्तियाजी सलूक के आर्जुमंद हैं। यानी हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे साथ कोई अलग से सलूक किया जाए या हमें कोई इनाम इकराम दिया जाए। इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीख़ी मुआहिदा किया जिसे मिसाके लखनऊ कहते हैं। इसी मुकाम पर उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से भी नवाजा गया। यानी उस वक्त तक कभी कायद आज़म ये कोशिश शुरू भी नहीं कर सके थे, की नहीं थी कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग रहना चाहिए। इत्तेहाद, दोनों के इत्तेहाद के हामी थे, इसलिए उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का लक़ब भी दिया गया। 1919 में, अच्छा ये मिसाके लखनऊ हुआ 1916 में। ये डेट्स याद रखा करें क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये आपको MCQs में आती हैं। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोल्ट एक्ट मंजूर किया। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया, क्योंकि हालात वहाँ के ख़राब हो रहे थे। हिंदुस्तान के दोनों सियासी जमातें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने अपने हक़ के लिए लड़ रही थी। तो रोल्ट एक्ट के तहत क्या कह दिया कि हुकूमत बग़ैर वारंट जारी किए या मुकदमा चलाए भी किसी को भी गिरफ़्तार कर सकती है। इस कानून के तहत मुलज़िम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जा सकता था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसवदा कानून की मुखालफत की और इसे गैर आइनी करार दिया। एहतजाजन उन्होंने वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसमें के शामिल हुए थे मुसलमानों के लीडर की हैसियत से। इस मौके पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है वो महज़ब हुकूमत कराने का कोई हक़ नहीं रखती। यानी कोई जंग नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, फसादात नहीं है, तो हुकूमत ऐसे कानून क्यों बना रही है? ये महज़ब हुकूमतों के तौर तरीके नहीं हैं। ताहम मुझे उम्मीद है वज़ीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि
वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दे। वज़ीरे अमूर ताजदारी बरतानिया जो यहाँ पर अंग्रेज़ तैनात होता था, जिसको वाइसराय हिंद कहा जाता था, उसको ये मशवरा दिया कि ये जो काला कानून बनाया जा रहा है, ये जो जंगल का कानून बनाया जा रहा है कि बग़ैर किसी वारंट के गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और ना कोई मुकदमा चलेगा ना वारंट होगा, तो ये आप मशवरा दें अपनी हुकूमत को कि ऐसे कानून अमन के दिनों में नहीं बनाए जाते। 1929 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए। वो आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में, उनको अच्छे तरीके से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें 1930 से 1932 तक लंदन में हुई। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हो गई। यानी ये कॉन्फ्रेंसें की जाती थी अंग्रेज़ों, हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाकर, और इसमें मुख्तलिफ अमूर बहस में ज़ेर बहस लाए जाते थे। लेकिन कायद-ए-आज़म ने सिर्फ 2 में शिरकत की 3 में से, लेकिन वो दोनों भी नाकाम हुई। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने लिए मुसलमानों के लिए जो कवानीन बना लिए थे अपने दिमाग में और मुस्लिम लीग में, उन्हीं पर फिर अमल दरामद शुरू कर दिया। ठीक है, इसका बाकी जो हिस्सा है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल समझाऊंगी। थोड़ा थोड़ा इसलिए करवाती हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। एक एक पॉइंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में खुद ब खुद ये बैठता जाएगा। मुश्किल नहीं होता, सिर्फ रीडिंग बार बार किया करें, आपको समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।